दोपहर को मैं बनारस से चला, मोबाइल पर फ़ोन आया, मेरी वाइफ का फ़ोन आया। छोटी बच्ची है मेरी 3 साल की, उसकी हाथों की उंगलियां नाइलोन से लग करके उसके हाथों की उंगलियों में कुछ कट पड़ गया। मैं रास्ते में हूं, मैं बनारस से दूर हूं, सिर्फ इतना सुनना था। फ़ोन के ऊपर मैं तड़प गया, और जैसे मैं तड़पा हूं, हर बाप अपनी औलाद के ऊपर तड़पता है। अपनी औलाद को एक हल्की सी खरोंच आ जाए, बाप को गवारा नहीं है, माँ को गवारा नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला हमारी उसी मोहब्बत को याद दिला रहा है कि ऐ ईमान वालों, जब तुम अपने परिवार से इतनी मोहब्बत करते हो, जब अपने बच्चों से तुम इतना प्यार करते हो, जब अपनी औलाद से तुम इतना प्यार करते हो, अपनी औलाद को हल्की सी खरोंच भी तुम देखना गवारा नहीं करते, तुम बर्दाश्त नहीं करते। ऐ ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, जिस औलाद की तुम इतनी चिंता करते हो कि उस औलाद की उंगली में हल्का सा कट आ जाए तो तुम बेचैन हो जाते हो, औलाद को बुखार आ जाए तुम्हें रात भर नींद नहीं आती है, औलाद के पेट में दर्द हो तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे पेट में दर्द है, तुम्हें सुकून नहीं है, तुम्हें चैन नहीं है। ऐ ईमान वालों, तुम अपनी औलाद को, अपने अहलो अयाल को, अपने घर वालों को, अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र क्यों नहीं करते हो? आज बहुत सारे ऐसे बाप हैं, उनकी आंखों के सामने उनका जवान बेटा नमाज नहीं पढ़ता है, बाप की पेशानी पर कोई बल नहीं पड़ता। माँ के सामने उसकी जवान बेटी रात को 2-2 बजे मोबाइल पर किसी से बातें कर रही है, माँ को कोई टेंशन नहीं है, माँ को कोई फिक्र नहीं है। बाप की आंखों के सामने बेटा सिगरेट फूंक रहा है, बाप को कोई टेंशन नहीं है। बेटा गलत रास्ते पर जा रहा है, बाप को कोई फिक्र नहीं है। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों, ऐसा तुम कैसे कर सकते हो? तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग में जाता हुआ देख कैसे सकते हो? अपने बच्चों को, अपने परिवार को तुम गलत रास्ते पर, जहन्नम के रास्ते पर जाता हुआ तुम देख करके कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? ऐ ईमान वालों, जब तुम अपनी औलाद से मोहब्बत का दावा करते हो और तुम इस बात का ऐलान करते हो कि तुम्हें अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है, तो ऐ ईमान वालों, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाने का काम क्यों नहीं करते हो? अल्लाह के नबियों को देखो, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने अगर सबसे ज्यादा अपने बंदों में किसी को मकाम दिया है तो अपने नबियों को दिया है। लेकिन अल्लाह के नबियों ने भी अपने बच्चों को, अपने परिवार को जहन्नम से बचाने की पूरी कोशिश की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को देखो, नूह अलैहिस्सलाम इस धरती के ऊपर हजरत आदम के बाद आने वाले दुनिया में सबसे पहले रसूल है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। बहुत बड़े पैगंबर हैं। 950 साल तक अल्लाह के दीन की दावत देते रहे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, लोगों को शिर्क से मना करते रहे, शिर्क से रोकते रहे। आखिर में जब ये देख लिया मेरी कौम के लोग मानने को तैयार नहीं है, मुट्ठी भर लोग उनके ऊपर ईमान लाए और बाकी सारे के सारे लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए। हजरत नूह ने आसमान की तरफ हाथ उठाया और दुआ की, रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा। ऐ अल्लाह, अब मैं तुझसे दुआ करता हूँ, इन काफिरों को तू न छोड़ना। ऐ अल्लाह, इन मुशरिकों को तू जमीन पर न छोड़ना, इनका नामो निशान तू खत्म कर देना, इनमें से किसी के घर को भी तू बाकी न रखना। अल्लाह ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, दुनिया की आग तो पेट्रोल और डीजल से जलती है,
दुनिया की आग तो लकड़ी और कोयले से जलती है। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। जहन्नम की आग अगर जलेगी तो इंसानों से जलेगी, जहन्नम की आग अगर जलेगी तो पत्थरों से जलेगी। दुनिया में कोई मुजरिम अगर जेल में चला जाए तो पुलिस वालों से कुछ रिश्वत वगैरह लेकर के भी उसका काम चल जाता है। दुनिया में अगर कोई जेल में चला जाए, कोई बड़ा अपराधी है, कोई बाहुबली है, कोई गुंडा है, तो जेल के अंदर भी वो ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारता है। अल्लाह फरमाता है हमारी जहन्नम के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुल ला यासूनल्लाह मा अमरहुम, हमारी जहन्नम के जो दारोगाएं, हमारी जहन्नम के जो रखवाले, हमारी जहन्नम के जो चौकीदार हैं, जो जेलर हैं, वो किसी के साथ कोई नरमी करने वाले नहीं हैं, वो किसी के साथ कोई मुरव्वत करने वाले नहीं हैं, वो पैसा खाने वाले नहीं हैं, वो रिश्वत लेने वाले नहीं हैं। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुल ला यासूनल्लाह मा अमरहुम, वो अल्लाह के फरिश्ते हैं, वो अल्लाह के हुक्म के अलावा कोई और काम कर ही नहीं सकते। वो बड़े सख्त होते हैं, बड़े कठोर होते हैं। वो जहन्नमियों के साथ कोई दया का, कोई रहम का, कोई कृपा का, कोई मुरव्वत का वो मामला नहीं करेंगे। जहन्नम से बचो और अपने घर वालों को बचाओ। आज हम और आप अपने परिवार से बहुत मोहब्बत करते हैं, अपनी बीवी से हम बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चों से हम बहुत मोहब्बत करते हैं और करना भी चाहिए।